क्या आप पेट में गैसेस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, एसिड रिफ्लेक्स और डाइजेशन रिलेटेड समस्याओं से परेशान हो रहे हैं और इसके लिए अभी तक आपने कई प्रकार के एंटासिड्स, कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई किए हैं, पर इसका असर टेम्पररी होता है। अगर इन समस्याओं से राहत पानी है तो आपको कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे छोटी छोटी खान पान में छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव करना, कुछ परहेज, कुछ प्रॉपर होम रेमेडीज और पाचन तंत्र का डिटॉक्सिफिकेशन। पाचन तंत्र, जिसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं या गट भी कहते हैं, हमारे शरीर के सेहत की जड़ हमारे शरीर का पाचन तंत्र होता है। अगर ये पाचन तंत्र का प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन होता है तो आपको किसी भी दवाई की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आयुर्वेदा में माधव निदान में कुछ लक्षणों का वर्णन किया है। अविपाक क्लम उत्क्लेश तिक्त आम्ल उद्गर गौरवैः ऋतकंठदाह अरुचिभिः आम्ल पित्तम वदेत भिषक। मीन्स अविपाक मीन्स जो खाना खाया है उसका प्रॉपर डाइजेशन न होना। क्लम, शरीर में हरदम थकान महसूस होना। उत्क्लेश, जी मचलाना, कभी कभी वोमिटिंग का भी सेंसेशन आता है और वोमिटिंग होने के बाद राहत मिलती है। तिक्त आम्ल उद्गारैः, कड़वी खट्टी डकारे रहना। गौरवई, शरीर में हरदम भारीपन महसूस होना। ऋतकंठदाह, छाती में गले में जलन रहना। अरुचि, खाना खाने की इच्छा नहीं होना। इस प्रकार के लक्षण जिस व्याधि में दिखाई देते हैं उसे आम्लपित्त कहते हैं। तो क्या कारण हो सकता है इस प्रकार के लक्षणों का हमारे शरीर में उत्पत्ति होने का? फूड टाइम, खाना खाने का समय, रोज पेट साफ होना, पहले दिन खाया हुआ खाने का अच्छे से पचन होना, और अगर जब आपको फिर से अच्छे से भूख लगती है उस वक्त अगर आप खाना खाते हैं तो उसका पचन सही से होगा। पर अजीर्णाशन, अध्यशन, इन अवस्थाओं में, जैसे अजीर्णाशन मीन्स पहले दिन का खाया हुआ खाना न पचने पर फिर से खाना खाना, अध्यशन मीन्स भूख न होते हुए भी खाना खाना, इन अवस्थाओं से आम्लपित्त होने का कारण होता है। नंबर 2, फास्टिंग टाइम। 15-16 घंटे का उपवास या लंघन जब हम रखते हैं उस समय 16 घंटा होने के पहले ही अगर आपको 3-4 घंटे पहले ही अच्छे से भूख लगती है, पर आपका फास्टिंग टाइम कंप्लीट न होने के वजह से आप ये खाना डिले करते हैं, तो उस समय हमारे पाचन तंत्र में जो पाचक स्राव तैयार होते हैं वो आपके फूड का वेट करते हैं, और उस वक्त जब आप खाना नहीं खाते हैं तो वो आपको तकलीफ ज़रूर पहुंचाएंगे। 3rd नंबर, लेट नाइट डिनर। जब आप रात में देर से खाना खाते हैं, वैसे भी जब सूर्यास्त होता है तो हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है। आप देर से खाना खाते हैं, देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, तो उस कारण हमारे शरीर के जो वात और पित्त दोष है ये विकृत होते हैं। नंबर 4, खान पान की चीज़ें। खान पान की चीज़ों में स्पाइसेस का अधिक उपयोग खाने में करना, स्पाइसी फूड, जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, चाय और कॉफ़ी का अधिक मात्रा में सेवन करना, इन कारणों से भी हमारा पित्त दोष विकृत हो जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव में रहना या बहुत जल्दी गुस्सा आना, इस कारण भी हमारे पित्त दोष की वृद्धि होती है। 6 नंबर, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस। इन कारणों से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं इनको कम कैसे करें और इनसे छुटकारा कैसे पाएं? तो सबसे पहले संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। जिस कारणों से व्याधि की उत्पत्ति हो रही है उस कारणों का परित्याग करें या उससे दूर रहें, और कुछ प्रॉपर होम रेमेडीज। नंबर 1, घी और मिश्री का सेवन। आधा चम्मच घी 1 चम्मच मिश्री में सुबह उठकर खाली पेट अगर आप लेते हैं तो इससे आपका पित्त दोष भी बैलेंस होता है और शरीर को अच्छी तरह ठंडक पहुंचती है। नंबर 2, काला मनुका। रात में काला मनुका भिगोकर सुबह उठकर काला मनुका और उसका पानी, इन दोनों का भी सेवन करना है। नंबर 3, धने का पानी। आधा चम्मच धना 1 गिलास पानी में रात भर भिगोकर सुबह उठकर उसे छानकर उस धने के पानी को आपको सेवन करना है। नंबर 4, मेथी दाना और पानी। आधा चम्मच मेथी दाना 1 कप पानी में रात भर भिगो के रखना है और सुबह उठकर खाली पेट मेथी दाना और पानी दोनों का भी सेवन करना है।
या नंबर 5 सब्जा सीड्स। आप दोपहर में जो अगर शरबत लेते हैं तो सब्जा सीड्स उसमें डालकर अगर लेते हैं तो शरीर को अच्छी ठंडक मिलती है। मुलेठी का चूर्ण, 1 चम्मच मुलेठी चूर्ण दिन में 2 बार खाना खाने के पहले आप लेते हैं तो ये आपकी एसिडिटी को कम करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। नंबर 7 शतावरी चूर्ण, अगर 1 चम्मच शतावरी चूर्ण आप लेते हैं तो उससे एसिडिटी भी कम होगी और आपके शरीर की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। हमें क्या नहीं खाना है? खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, तीखी चीज़ें या खट्टी चीज़ें, नमक युक्त चीज़ें ये न खाएं। मिर्च, हरी मिर्च और तुअर की दाल न खाएं। तुअर की दाल के बदले आप मूंग की दाल खा सकते हैं। मन में उत्पन्न होने वाले तनाव के लिए हम प्राणायाम की हेल्प ले सकते हैं। प्राणायाम में हम अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकारी ये प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे हमारे शरीर का तनाव भी कम होगा और शरीर को ठंडक भी महसूस होती है। और अभी सबसे महत्वपूर्ण गट डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी मीन्स पाचन तंत्र का डिटॉक्सिफिकेशन। गट डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेदा और साइंटिफिक बेस रिसर्च थेरेपी का उपयोग करके डाइजेशन इंप्रूव किया जाता है। हमारे क्लिनिक में की जाने वाली गट डिटॉक्स थेरेपी आपके आंतों को साफ करती है और डाइजेशन को इंप्रूव करती है, शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकाल देती है। गट डिटॉक्स थेरेपी आपको कैसे मदद करती है? आंतों की सफाई से हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। बेहतर पाचन से गैसेस, कब्ज, बदहजमी में राहत मिलती है और आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाने वाला ये गट डिटॉक्स थेरेपी से बिना दुष्प्रभाव आपके शरीर के स्वास्थ्य में सुधार, ऊर्जा और इम्यूनिटी बढ़ाता है। जल्द से जल्द आप अपना गट डिटॉक्स थेरेपी सेशन बुक करें और इन समस्याओं से राहत पाएं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।